हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 111 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 18 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक यूनिट 1 नेहाज अलार्म क्लॉक चैप्टर से लिया गया है। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, डू यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। बच्चों, क्या आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में समय बिताना पसंद है? तो लिस्ट अ फ्यू एक्टिविटीज़ दैट यू एंजॉय डूइंग विद देम। तो आपको यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ की लिस्ट बतानी है जो आपको उनके साथ करना अच्छा लगता है। सो फर्स्ट इज गो ऑन अ वॉक, उनके साथ वॉक पर जाना। सेकेंड, टॉक विद देम, उनसे बातें करना। थर्ड, वॉच मूवी टुगेदर, उनके साथ मूवी देखना। एंड फोर्थ, प्ले विद देम, उनके साथ खेलना। तो बच्चों, ये मैंने अपनी एक्टिविटीज़ लिखी है, आप यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ भी लिख सकते हैं। लेट्स रीड अलाउड। Neha's grandfather told her about his childhood days. When he was young, he stayed in a small village situated in the hills of Uttaranchal. तो बच्चों, नेहा के दादाजी ने उसे अपने बचपन के बारे में बताया जब वो यंग थे और वो एक छोटे से गांव में रहते थे जो कि उत्तरांचल में था। Once he had gone with his family to see the Valley of Flowers. तो एक बार वो अपनी फैमिली के साथ Valley of Flowers यानी कि फूलों की घाटी देखने गए। They were all very excited for this trip. और वो सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे यानी कि उत्साहित थे। There were wide areas carpeted with the brightest yellow flowers. और वहाँ पर बहुत ज़्यादा, वाइड मतलब बहुत चौड़ा, ठीक है, और एरिया मतलब जगह या क्षेत्र। तो वहाँ पर क्या था कि बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े जगह में येलो कलर के फ्लावर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट थे। इट वॉज लाइक अ ड्रीम, और ये बिल्कुल एक सपनों के जैसा था। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, और जो सूरज था वो आसमान में चमक रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड क्लीन, और हवा कैसी थी? एकदम ताज़ी और साफ। दे वर ऑल वेरी हैप्पी टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस वैली ऑफ फ्लावर्स, और वो सभी ब्यूटी ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति की सुंदरता को देखकर बहुत खुश हुए। डू यू नो दैट दीज फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू वीक इन अ ईयर। क्या आप जानते हैं कि ये फ्लावर पूरे साल में सिर्फ कुछ वीक्स यानी कुछ सप्ताह के लिए ही खिलते हैं। नाउ लेट अस कंप्लीट द सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज अबव बाय फिलिंग इन द मिसिंग वर्ड्स। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको इन सेंटेंसेस को ऊपर पैसेज में से देखकर कंप्लीट करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। फर्स्ट है व्हेन ही डैश यंग ही स्टेड इन अ स्मॉल विलेज सिचुएटेड इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल सही, व्हेन ही वॉज यंग ही स्टेड इन अ स्मॉल विलेज सिचुएटेड इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल। तो आप यहाँ लिख देंगे वॉज। इस लाइन का क्या मतलब था कि जब वो यंग थे तो कहाँ रहते थे? बिल्कुल सही, वो रहते थे एक छोटे से गांव में जो कि उत्तरांचल में था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे डैश आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल सही, दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। तो आप यहाँ लिख देंगे वर। इसका मतलब वे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यानी कि उत्साहित थे। किस चीज़ के लिए? ट्रिप के लिए। नेक्स्ट है इट डैश लाइक अ ड्रीम। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? जल्दी से पैसेज में से देखकर बताना है आपको। बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा इट वॉज लाइक अ ड्रीम। तो आप यहाँ लिखेंगे वॉज, यानी कि वो बिल्कुल सपने जैसा था। नेक्स्ट देखिए, द सन डैश शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, और सूरज आसमान में क्या कर रहा था? चमक रहा था। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। तो आप यहाँ लिख देंगे वॉज, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, द एयर डैश फ्रेश एंड क्लीन। तो एयर कैसी थी? एकदम ताज़ी और साफ। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे द एयर वॉज फ्रेश एंड क्लीन। तो यहाँ हम लिख देंगे वॉज, ठीक है बच्चों। आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि बार बार दो वर्ड्स का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, वॉज, वर।
डिड यू नोटिस द वर्ड्स दैट यू हैव फिल्ड अबव? बच्चों, क्या आपने उन वर्ड्स को नोटिस किया जिन्हें आपने ऊपर सेंटेंसेस में भरा था? जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पे हमने दो वर्ड्स को यूज़ किया, वॉज एंड वर को। सो लेट अस टेल यू मोर अबाउट देम। आओ आपको उनके बारे में कुछ और बताते हैं। वॉज और वर आर पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी। तो वॉज और वर क्या है? पास्ट टेंस फॉर्म है वर्ब टू बी की। ठीक है, पास्ट टेंस मतलब जो कि बीत गया है। ओके बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि वॉज और वर को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। वॉज को हम जनरली कहाँ पर यूज़ करते हैं? सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ में, यानी कि कोई भी वन ऑब्जेक्ट, कोई भी वन पर्सन या फिर कोई भी वन प्लेस। ठीक है बच्चों, जैसे कि आई, सो आई वॉज, ही और ही वॉज, शी वॉज, एंड ऐसे ही इट वॉज। ऐसे ही द वर्ड वर इज यूज्ड विद द प्लूरल ऑब्जेक्ट्स, और वर को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के साथ में, यानी कि मोर देन वन ऑब्जेक्ट, वन पर्सन और वन प्लेस। जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हों या फिर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों या फिर एक से ज़्यादा प्लेसेस हों, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वर को। ठीक है, वी वर, दे वर। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला कि वॉज एंड वर का यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस में, यानी कि जो बीत गया है, और दूसरा कि वॉज का यूज़ किया जाता है सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ में और वर का यूज़ किया जाता है प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के साथ में। अब हम वॉज का यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। फर्स्ट देखिए, आई वॉज सैड, मैं उदास था। तो यहाँ पर कब की बात हो रही है? पास्ट टेंस की बात हो रही है, मैं उदास था। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। तो यहाँ पर भी कब की बात हो रही है? पास्ट टेंस की बात हो रही है कि वह खुश था। ठीक है, नेक्स्ट है, शी वॉज हंग्री, वह भूखी थी, वह भूखी थी। तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस की बात हो रही है। और नेक्स्ट है, इट वॉज स्मॉल, इट वॉज स्मॉल, वह छोटा था। तो यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है? पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स यानी कि आई, ही, शी और इट, इन सब के साथ किसका यूज़ किया है? वॉज का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है? वॉज का यूज़ किया है। अब हम देखेंगे वर। वी वर सैड, हम उदास थे, हम उदास थे। तो यहाँ पर वी क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, और उसके साथ हमने क्या यूज़ किया है? वर यूज़ किया है। नेक्स्ट है, दे वर क्वाइट, दे वर क्वाइट, तो वे शांत थे, दे वर क्वाइट, वे शांत थे। तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस की बात की जा रही है, और यहाँ पर दे क्या है? प्लूरल है, और उसके साथ हमने यूज़ किया है वर। बट यहाँ पर आपको एक बात को और ध्यान में रखना है, यू इज़ नॉट अ प्लूरल, यू प्लूरल नहीं है, बट वी स्टिल यूज़ वर विद यू। लेकिन फिर भी हम यू के साथ क्या यूज़ करते हैं? वर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? वर यूज़ करते हैं। दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द अबव रूल, ये एक एक्सेप्शन केस है। ओके बच्चों, इसको हम एक बार सेंटेंस में देखते हैं। यू वर इन स्कूल येस्टरडे, यू वर इन स्कूल येस्टरडे, तुम कल स्कूल में थे, तुम कल स्कूल में थे। तो यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है? पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, कल यानी जो कल बीत गया है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर यू क्या है? सिंगुलर है, लेकिन उसके बावजूद हम उसके साथ क्या यूज़ कर रहे हैं? वर का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।